और इसके नीचे गुलाई, और जो छोटी ये वाली है वो उल्टी मद की तरह होती है, इस तरह ये नहीं बनानी। इसमें नून छोटी ये नी के साथ है, ये वाली बिल्कुल नहीं आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली शक्ल जो है आएगी, और गुलाई जो है वो सेम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे कुर्बानी और गोश्त के मुतालिक। हम लिखेंगे गोश्त कैसे लिखेंगे और कुर्बानी कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम कुर्बानी। देखिए कुर्बानी कैसे लिखते हैं। काफ दो नुक्तों वाली और रे और बेलिफ बा, इस तरह हम कुर्बानी मुकम्मल लिखते हैं। फिर इसकी तफसील लिखते हैं, तोड़ जोड़ और पूरी तफसील जो है इसी में लिखेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ये प्रैक्टिस के लिए है, और प्रैक्टिस के लिए आप जो भी लफ्ज़ चूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई भी हो। तो मैं कुर्बानी का गोश्त खा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कुर्बानी और गोश्त के मुतालिक लिख दें। किस तरह लिखते हैं, प्रैक्टिस ही करनी है हमने। जो भी लफ्ज़ लिखेंगे, हरूफ तो वही हैं लेकिन लफ्ज़ और होंगे। हरूफों की प्रैक्टिस करेंगे, लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे तो हमें लफ्ज़ लिखने आ जाएंगे। तो काफ की शक्ल बना दी है। अब रे की शक्ल देखें नंबर 2 पे, और ये जो बे है, बे की शक्ल ये देखें। बे की मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आपने देखनी हो तो देख सकते हैं। और ये अलिफ़ जो है, ये बे की आधी शक्ल बनाई है, और अलिफ़ तो सेम होगा, अलिफ़ की आधी शक्ल नहीं होती। नंबर 3 और यह नंबर 4। अब बे और अलिफ़ को जोड़ के लिखते हैं, जिस तरह बे अलिफ़ बा लिखते हैं इस तरह। अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, अलग अलग लिखना चाहें प्रैक्टिस के लिए तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, और बे अलिफ़ बा एक साथ भी लिख सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। जिस तरह भी आपको प्रैक्टिस आसान लगे उसी तरह आप करें। आगे बढ़ते हैं, और नंबर 5 के बाद अब लिखेंगे हम नून। और नून हम इस तरह लिखेंगे जिस तरह हम दाल लिखते हैं, ये देखें इस तरह, और नुक्ता जाल इस तरह आपने लिखना है जिस तरह दाल जाल लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह, बस नीचे वाली रे नहीं बनानी। और ये नून के नीचे जो ये बनानी है, इस तरह बनानी है। ये हमें हमारी स्लाइड वाली रे जो है उल्टी रे है, इस तरह बनानी है ये वाली। और इसके नीचे गुलाई, और जो छोटी ये वाली है वो उल्टी मद की तरह होती है, इस तरह ये नहीं बनानी। इसमें नून छोटी ये नी के साथ है, ये वाली बिल्कुल नहीं आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली शक्ल जो है आएगी, और गुलाई जो है वो सेम होगी। गुलाई आप हम शक्ल नून और शेप ऑफ नून जो भी आप कहें वो ही आएगी इस तरह। नंबर 8 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और इनको आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले काफ और रे को, काफ दो नुक्ते वाली और रे स्लाइडिंग वाली, यहाँ से गौर कीजिए। ये देखें, ये रे है जो कुर्बानी में इस्तेमाल होगी, फरमान में भी होगी। और ये बे अलिफ बा तो सेम है, ये जिस लफ्ज़ में भी लिखना हो इस तरह ही लिखा जाएगा। बे अलिफ बा, बे अलिफ, ये अलिफ, नून अलिफ, बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। टे अलिफ, जो भी बे अलिफ के साथ जो भी शक्ल आएगी वो बिल्कुल इसी तरह लिखी जाएगी। ये मैं अलहदा लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो कि किस तरह आपने शक्लें मिलानी हैं। अब नून देखें, दाल की शक्ल, जाल की शक्ल हो गई, और नीचे जो उल्टी रे वाली ये वाली बनानी है, ये नहीं बनानी, बिल्कुल भी नहीं। और गुलाई जो है वो बिल्कुल उसी तरह सेम बनानी है। गुलाई जीम वाली बना लें, नून वाली बना लें, लाम वाली बना लें, गुलाई कोई भी आप बना सकते हैं। ये देखें कुर्बानी लिखा गया, अलहदा अलहदा बीच में स्पेस है ताकि आपको सारी शक्लें आसानी से जोड़नी आए कि इस तरह जोड़नी है। ये देखें। अब पूरा लफ्ज़ लिखते हैं कुर्बानी दोबारा। ये देखें, अब बिल्कुल जोड़ के लिखते हैं इस तरह। काफ और बे अलिफ बा, सीधा बे की शक्ल बनाई और सीधा अलिफ ऊपर ले गए,
और नून जो है दाल की तरह शुरू की और ये उल्टी रेस स्लाइडिंग वाली बना के गुलाई बना दी। इस तरह हम कुर्बानी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब लिखते हैं गोश्त। गोश्त कैसे लिखते हैं वो भी आप देख लीजिए। पहले मैं मुकम्मल लिख लूँ फिर आपको तफसील बताता हूँ। ये देखें, गोश्त, गाफ, वाओ और शीन, और ये शीन की नोक ट्रायंगल नुमा बनानी है साथ जोड़ने के लिए इस तरह, और ते बना देनी है। गोश्त लिखा जाएगा। हरूफ और आदि शक्लें बिल्कुल वही हैं जिस तरह हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इनको आगे पीछे लिखने से लफ्ज़ कोई भी हम बना सकते हैं। जिस तरह अब हम ये देखें, गोश्त का गाफ जो है वो किस तरह बना रहे हैं। ये गोल काफ है। इस तरह भी एक काफ होता है। अगर आपको नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा। और सीन बिल्कुल उसी तरह, सीन की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आदि शक्लें, पूरी शक्लें सब बनाई हुई हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, देख सकते हैं। इस तरह भी गोश्त लिखा जाएगा। और अब जिस तरह पहले लिखा है एक दफ़ा फिर उस तरह लिखते हैं, ये जो पहले लिखा है। और बाकी ते वगैरह तो सेम ही होगी, उसकी कोई आदि शक्ल इसमें नहीं आएगी। शीन की आदि शक्ल है और वाव की पूरी शक्ल है, गाफ की आदि शक्ल है। जिस तरह पहले लिखा है वो लिखते हैं दोबारा। ये देखिए, इस तरह गाफ बनाना है और इसके साथ ही वाव, ये वाव की नोक और ये गाफ का कश जो है, दोनों इस तरह लिख देने ऊपर। और ये सीन, पहला और दूसरा दंदान नुकीला, और तीसरा जो है छोटी मद की तरह फिर ते बना देनी है। और शीन के नुक्ते, इस तरह गोश्त लिखा जाएगा। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह। और जो सेंटर में लिखा है आप उस तरह भी लिख सकते हैं, वो काफ की गोल शक्ल है। अब हम एक बार फिर लिखते हैं गोश्त। अगर आपने बड़ा लिखना हो, इस तरह इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन लिख लें तो गलत नहीं होगा। ये देखें, बड़ी शीन और ये साथ ही ते स्टार्ट कर देंगे। इस तरह भी आप लिखेंगे, गलत तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत कम लिखा जाता है, इसलिए अजीब लगता है बच्चों को भी। कभी बच्चों ने देखा नहीं होगा इस तरह लिखा, लेकिन गलत नहीं है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। इस तरह भी आप लिखें, ऊपर जो लिखें उस तरह लिखें, बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और मुकम्मल लिखते हैं कुर्बानी का गोश्त। कुर्बानी जैसे ऊपर लिखा है बिल्कुल उसी तरह। ये देखें, काफ के दो नुक्ते और बेअलिफ बा लिखेंगे, कुर्बानी हो जाएगा। और इसके आगे वही दाल वाली शक्ल बनानी है इस तरह, और उल्टी रे वाली, और ये गुलाई, इस तरह कुर्बानी लिखना है। आपने वीडियो बहुत गौर से देखनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग हरूफ की, आदि अशकाल की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको लिखना आएगा। ये नहीं कि आप मिनटों में और घंटों में सीख जाएंगे, ये बिल्कुल गलत होगा। इस तरह नहीं होता। ये देखें, अब गोश्त लिख रहे हैं, गाफ व गो बिल्कुल इसी तरह आएगा। और ऊपर जो सेंटर में लिखा है एक उस तरह गाफ व गो लिखेंगे। दो ही शक्लें होती हैं गाफ की जो गोश्त में लिखी जाती हैं, इस तरह। ये अब लिखा गया कुर्बानी का गोश्त, ये देख लें, बिल्कुल इसी तरह आपने लिखना है। ये ऊपर जो लिखा है ये तरीका, और कुर्बानी और ये शक्लें जो आदि शक्लें हैं, इस तरह बिल्कुल सारा आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार देखना है। ज़रूरी नहीं कि आप यही लिखें, इन हरूफ को मिलाकर आप कोई और भी लफ्ज़ बना सकते हैं। अपनी तरफ से भी कोशिश किया कीजिए, ख़ुद लफ्ज़ बनाने की कोशिश किया कीजिए कि ये लफ्ज़ बनाएं, ये शक्ल कहीं और मिलाएं तो कैसा लफ्ज़ बनेगा, कैसे बनेगा। इस तरह कोशिश करें, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।